हाय एवरीवन, अब बात करते हैं लारावेल के अंदर सेशन के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा सेशन होता क्या है। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए छोटा सा लॉगिन फॉर्म, राउटर एंड कंट्रोलर बनाना पड़ेगा। उसके बाद बात करेंगे कि सेशन के अंदर डाटा को स्टोर कैसे कर सकते हैं, सेशन के अंदर से डाटा को गेट या फिर रिमूव कैसे कर सकते हैं। लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं। ये लारावेल की हमारी प्लेलिस्ट है जो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी लारावेल की जॉब में, प्रोजेक्ट में, इंटरव्यूज में। सो पूरी प्लेलिस्ट देखना, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सेशन होता क्या है। बट इसकी डेफिनेशन बताने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ सेशन के बारे में। पहला पॉइंट ये है कि ऐसा नहीं है कि सेशन जो ये फीचर है ये लारावेल या फिर पीएचपी का फीचर है। ऑलमोस्ट हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपको ये वाला फीचर मिल जाएगा और सेम ही तरीके से ये काम करता है हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी जहां जहां पे भी अवेलेबल होता है। सेकंड चीज देखो, लारावेल का जो मेन काम होता है ना वो डेटा को स्टोर करवाने का होता है, बट इसका डेटाबेस से कुछ भी लेना देना नहीं होता। जो भी हम लोग सेशन के अंदर डाटा को स्टोर करते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ही होता है, डेटाबेस के अंदर स्टोर नहीं करवाते। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। थर्ड चीज, जो भी हम लोग डाटा स्टोर करवाते हैं सेशन के अंदर वो लिमिटेड ही होना चाहिए। थोड़ा बहुत डाटा आप स्टोर करवा सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि 100 MB, 500 MB, 1000 MB या फिर जीबी के अंदर डाटा स्टोर करवाना चाहते हो, तब आपको डेटाबेस का ही यूज करना चाहिए। सेशन उस केस के अंदर काम में नहीं आता और ना ही आपको ये अप्रोच यूज करनी चाहिए, अदरवाइज आपकी एप्लीकेशन बहुत स्लो हो जाएगी, सिस्टम भी स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन की बात करें, देखो सेशन एक तरीका होता है डाटा को स्टोर करवाने का। आप एक बार किसी एक पेज से, आपके एप्लीकेशन के किसी एक पेज से कुछ डाटा सेशन के अंदर स्टोर करवा दो, बाद में वो डाटा आप पूरी वेबसाइट के किसी भी पेज के अंदर जाके एक्सेस कर सकते हो उसी कंप्यूटर के अंदर। अब मान लो आपके पास एक लैपटॉप है, आपने वहां से कुछ डाटा सेशन के अंदर स्टोर करवा दिया एज अ यूजर, ठीक है। बाद में आप उसी सिस्टम के अंदर किसी भी पेज के अंदर जाके वो डाटा यूज कर सकते हो, किसी और सिस्टम में नहीं। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लो आपके पास एक लॉगिन वाला फॉर्म है, आपने लॉगिन पे क्लिक करा, आपने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला था। जो ईमेल आईडी है वो आपको आपकी एप्लीकेशन में बहुत सारी जगह पे यूज में आ रही है, जैसे कि प्रोफाइल वाले पेज पे, सेटिंग वाले पेज पे, यूजर्स वाले पेज के ऊपर, काफी जगह पे। तो आप क्या करोगे, जैसे ही लॉगिन करोगे तो उस ईमेल आईडी को सेशन के अंदर स्टोर करवा लोगे और जहां जहां पे भी जिस जिस पेज के ऊपर आपको जरूरत पड़ रही है उस ईमेल आईडी की, सेशन में से वहां से निकाल लोगे। ठीक है, तो ये आपको सेशन का यूज समझ में आ गया। लेकिन ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि वो आपके एक ही सिस्टम में काम करेगी, ऐसा नहीं है कि हर एक सिस्टम में काम करेगी वो। ठीक है, आपने अगर लैपटॉप ए से वो डाटा सेशन में स्टोर करवाया है तो लैपटॉप ए के अंदर ही उस डाटा को यूज कर पाओगे। लैपटॉप बी या फिर किसी और लैपटॉप के अंदर वो वाला सेशन यूज नहीं कर पाओगे, आपको अलग से खुद का सेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, जो सेशन के अंदर डाटा स्टोर करवाते हैं वो सर्वर साइड के ऊपर होता है। यहाँ पे मैंने सर्विस लिख दिया गलती से, अभी मुझे ध्यान में आया। तो जो सेशन का डाटा होता है वो सर्वर साइड में स्टोर होता है, बट ये मैनेज होता है ब्राउजर की कुकीज के थ्रू। बिकॉज मान लो आपने क्या करा, सर्वर के ऊपर एक डाटा को स्टोर करवा दिया सेशन के अंदर। अब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन से सिस्टम के अंदर आपको उसको यूज करना, एक्सेस करना है। तो वो क्या करता है, ब्राउजर की एक कुकी बनती है, वो कुकी बताती है कि मैंने ये वाला डाटा आपके पास स्टोर करने के लिए रखा था सर्वर के ऊपर जाके, और मुझे ये वाला डाटा वापस कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से वो चीजें काम करती हैं। तो जो डाटा है वो बेसिकली सर्वर के ऊपर स्टोर होता है, बट जो डाटा मैनेज होता है वो ब्राउजर की कुकीज के थ्रू होता है। आई होप आपको इसका जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोलर व्यू वगैरह बनाते हैं एंड देन उसको हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक व्यू बनाता हूँ, PHP आर्टिसन मेक व्यू, और व्यू का नाम मैं यहाँ पे रखता हूँ लॉगिन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन इसी तरीके से मैं PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, एक कंट्रोलर बनाता हूँ जिसका नाम मैं सिंपली रख लेता हूँ यहाँ पे यूजर। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं एक और व्यू बनाता हूँ, PHP आर्टिसन मेक व्यू, और इस व्यू का नाम रख लेता हूँ मैं यहाँ पे प्रोफाइल। ठीक है, सो लॉगिन करवाएंगे हम लोग, तब हम लोग डाटा को स्टोर करवाएंगे सेशन के अंदर और प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर जाके उसको एक्सेस करेंगे। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे देख पाओगे एक हमारे पास ओके, सो मैंने एक यहाँ पे गड़बड़ कर दी। जो ये कंट्रोलर का नाम है ना, मैंने user.php रख दिया, इसका मैं थोड़ा सही से नाम रखता हूँ। ठीक है, सॉरी फॉर दैट, मैं दोबारा से बना रहा हूँ, उसको मैंने डिलीट कर दिया। PHP आर्टिसन मेक कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम रखता हूँ यूजर कंट्रोलर। ठीक है, आप यूजर भी रख सकते हो वैसे तो, जो मैंने पहले रखा था, बट बेटर ये होता है कि जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल रखो और कंट्रोलर के पीछे आप प्रीफिक्स लगा दो, इससे समझ में आता है कि हमारा कंट्रोलर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी फाइल बन गई। इसके ऊपर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इसके ऊपर मैंने फंक्शन बनाया यहाँ पे लॉगिन करके। तो जब मैं फॉर्म से रिक्वेस्ट डालूंगा तो इस वाले लॉगिन वाले फंक्शन के अंदर वो आएगी। तो मैं यहाँ पे करता हूँ लॉगिन फंक्शन,
इस तरीके से कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट इससे पहले मैं क्या करता हूँ, ये तो एक अलग चीज़ है, लॉगिन वाले इसके लिए एक राउट बनाता हूँ और यहाँ पे मैं फॉर्म बनाता हूँ एक छोटा सा। सो वेब डॉट पीएचपी के अंदर जाऊंगा, जहाँ पे जाऊंगा राउट व्यू करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा लॉगिन, और यहाँ पे कौन सा व्यू मिलेगा हमें, लॉगिन वाला ही। सो लॉगिन राउट लॉगिन व्यू में मिल जाएगा। एंड देन हम लोग क्या करते हैं, PHP आर्टिसन सर्वर को स्टार्ट कर देते हैं। देन यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लॉगिन। जैसे लॉगिन करूँगा, लॉगिन वाला पेज हमारा ओपन हो गया, जहाँ पे कुछ है नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक छोटा सा फॉर्म बनाता हूँ। फॉर्म बनाएंगे पोस्ट, और देन इसके अंदर मैं एक्शन अभी डालूंगा थोड़ी देर में। अभी पहले मैं इनपुट फील्ड्स वगैरह बना देता हूँ। तो मैं यहाँ पे डालूंगा इनपुट, टाइप हो गया टेक्स्ट, नेम हो गया लेट्स से यूज़र, एंड यहाँ पे डाल देते हैं प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर में यहाँ पे डाल देता हूँ लेट्स से एंटर नेम, और लास्ट में BR टैग लगा देंगे कुछ, और देन इनको हम लोग यहाँ पे कॉपी एंड पेस्ट कर लेंगे। सो मैं यहाँ पे करता हूँ टेक्स्ट यूज़र की जगह पे कर लेता हूँ पासवर्ड, एंड कर दूंगा एंटर पासवर्ड, ठीक है। और जो टाइप है इसका वो भी पासवर्ड कर देता हूँ। लास्ट में एक बटन बना देंगे जिसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉगिन। सो अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिला। इस तरीके से हमें एक फॉर्म मिल गया, ठीक है। अब इसको जब हम लोग लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो वो इस फंक्शन के ऊपर जाना चाहिए। अब इस फंक्शन के ऊपर जाने के लिए हमें एक राउट बनाना पड़ेगा। तो मैं वेब डॉट पीएचपी के ऊपर सबसे पहले इंपोर्ट करता हूँ यूज़र कंट्रोलर को। सो यहाँ पे लिखूंगा यूज़र कंट्रोलर, ये हमें मिल गया। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, राउट कोलन कोलन, देन सिंपली हम लोग यहाँ पे लिखने वाले हैं पोस्ट रिक्वेस्ट, और यहाँ पे करेंगे लॉगिन। पोस्ट की लॉगिन की रिक्वेस्ट जाएगी यहाँ पे, बिकॉज ये वाली भी आप कह सकते हो लॉगिन रख दिया, दोनों का नाम यूआरएल सेम रख दिया। ये व्यू है, ये पोस्ट है, सो इनका जो यूआरएल है वो कॉमन हो सकता है। रिक्वेस्ट मेथड यहाँ पे अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। देन इसके बाद में हम लोग करेंगे यहाँ पे यूजर कंट्रोलर कोलन कोलन क्लास लिखेंगे, और इसके फंक्शन का नाम सेकंड पैरामीटर विच इज लॉगिन। तो अब मैं यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन लगा देता हूँ। एंड जैसे मैं इस पे, अच्छा यहाँ पे जो हमने लॉगिन वाला पाथ दिया है आपको इसके एक्शन में भी डालना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ भूलना मत, अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। तो मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ, यहाँ पे लेट्स से अनिल, और पासवर्ड 1234। जैसे मैं लॉगिन पे, अच्छा एक चीज़ और हमें यहाँ पे करनी है, मैंने भूल गया सॉरी, @CSRF, ये सिक्योरिटी के लिए में टोकन होता है जो डालना पड़ता है। इसको रिफ्रेश करूँगा 1234, एंड नेम मैंने यहाँ पे डाल दिया अनिल। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन वाला फंक्शन हमारा कॉल हो गया जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, परफेक्ट। सो इसके अंदर अगर जो ये लॉगिन वाला फंक्शन है, अगर इसके अंदर मुझे यूजर नेम और पासवर्ड ये वगैरह मुझे गेट करने तो कैसे करूँगा, सिंपली मैं यहाँ पे लिखूंगा रिक्वेस्ट। ये रिक्वेस्ट वाली क्लास के बारे में मैंने लास्ट वाले पार्ट के अंदर ही बताया था, अगर आपने प्लेलिस्ट में नहीं देखा हो तो देख लेना। रिक्वेस्ट ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डॉलर रिक्वेस्ट इनपुट, इन सबको एक बार के लिए रिटर्न करता हूँ। तो मुझे आपको मैं दिखाऊंगा कि मुझे क्या क्या मिल रहा है। तो देखो अभी के लिए मुझे क्या मिल रहा है, टोकन, यूजर नेम और पासवर्ड, ये तीन चीजें मिल रही है। तीनों चीजें हम लोगों ने भेजी। टोकन CSRF से आया, ये यूजर वाली फील्ड से, पासवर्ड वाली फील्ड से, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि अगर मुझे यहाँ पे नेम निकालना है अनिल, तो मैंने यहाँ पे लिखा अनिल, तो सॉरी यूजर, तो मुझे यहाँ पे जो भी यूजर का नाम है वो मिल जाएगा। अब मुझे देखो यहाँ पे अनिल मिल गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अब चीज ये है कि जो ये अनिल है ना, मैं चाहता हूँ यूजर नेम है फिर पासवर्ड जो भी यहाँ पे हम लोग गेट कर रहे हैं, इसको मैं सेशन के अंदर स्टोर करवा दूँ, ठीक है। यही हमारा सेशन का मेन पॉइंट होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ डॉलर रिक्वेस्ट, इसके अंदर ही सेशन का भी फीचर होता है डॉलर रिक्वेस्ट के अंदर ही, ठीक है। एंड देन यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, पुट, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। एंड पुट में हम लोग सिंपली यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजर, ठीक है, इनकी यूजर, और उसका यूजर का नाम कहाँ से आएगा, इस तरीके से, ये वाला यूजर का हमारा नाम यहाँ से आ जाएगा। और लास्ट में मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट बंद करके इसका सेमीकोलन लगा देता हूँ। तो अब ये वाली लाइन ना, बस इतना ही करना है आपको। और ये वाली लाइन क्या करेगी, आपके यूजर के नाम को यूजर नाम से एक सेशन के अंदर स्टोर करवा देगी। मान लो जैसे अनिल है, पीटर है, जो भी है, वो सेशन के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसको जब भी एक्सेस करोगे तो यूजर के नाम से उसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। अब स्टोर हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये चला जाए प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर यहाँ से, ठीक है। सो मैं यहाँ पे करूंगा रिटर्न रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट के अंदर यहाँ पे लिखूंगा प्रोफाइल वाला पेज जो हमने यहाँ पे बना दिया। इसको लास्ट में सेमीकोलन डाल देता हूँ यहाँ पे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो प्रोफाइल वाला पेज। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे करता हूँ H1
प्रोफाइल पेज, और सेशन इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे गेट करके भी देखने वाले हैं, डोंट वरी। सो अब जो हमने यहाँ पे सेशन बनाया है ना, ये वाला प्रोफाइल वाला, सो इसको अब हम लोग गेट कैसे कर सकते हैं, पहली चीज तो ये है, मतलब इसके ऊपर सेशन को दिखाएंगे कैसे अभी पता चलेगा, बट इसके लिए पहले राउट बना लेते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे ये व्यू बना रखा है, इसी तरीके से प्रोफाइल का व्यू बनाता हूँ, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे प्रोफाइल डाल देंगे। सो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोफाइल लिखता हूँ अब, तो आप देखोगे कि प्रोफाइल वाला पेज ओपन हो रहा है। सो इसी तरीके से मैं अगर यहाँ पे रिडायरेक्ट कर रहा हूँ प्रोफाइल के ऊपर, तो ये सही पेज के ऊपर लेके जाएगा मुझे, इसी पेज पे, ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लॉगिन वाले फॉर्म से अनिल ये लिख के भेजता हूँ, पासवर्ड 1 2 3 4 5, लॉगिन करूंगा तो ये प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर आ गया। इसने क्या करा, यहाँ से रिक्वेस्ट गई web.php के ऊपर, लॉगिन पे गया, लॉगिन वाले इस वाले फंक्शन के ऊपर आया, इसने सबसे पहले डाटा को स्टोर कर दिया सेशन में और रीडायरेक्ट कर दिया प्रोफाइल वाले पेज पे। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो हमने डाटा सेशन के अंदर डाला है वो प्रॉपर्ली सेशन में स्टोर हुआ भी है कि नहीं हुआ। सबसे पहले मैं आपको यहीं पे जस्ट इसके बाद ही यहाँ पे दिखाऊंगा इसको निकाल के, एंड देन उसके बाद मैं प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर भी इसको निकाल के दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे एको सेशन और इसके अंदर लिख दोगे यहाँ पे यूजर, यहाँ पे सेमीकोलन लगा दो, इसको रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश करने से पहले ना इसके रिडायरेक्शन को बंद करना पड़ेगा बिकॉज दूसरे पेज पे चला जाता है, ठीक है। तो मैं बैक जाके यहाँ पे लिखता हूँ अनिल, देन पासवर्ड 1 2 3 4, लॉगिन पे क्लिक करूँगा एंड ओके, लेट मी सी, यहाँ पे कुछ एरर है। जब भी हमें सेशन में से गेट करना होता है तो रिक्वेस्ट डालने की जरूरत नहीं होती। अगर आप लोग इसको हटा दोगे तो भी प्रॉपर्ली काम कर, आपको तभी यूज करना है जब आप डाटा को गेट कर रहे हो। यहाँ पे मैं डाटा को गेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपको करना क्या है, डाटा को स्टोर तो इस तरीके से करवा देना है जो ऊपर वाली लाइन लिखी है मैंने यहाँ से, ठीक है। इससे ये लाइन डाटा को स्टोर कर देगी यूजर वाले सेशन के अंदर, और जब इसको इको करवाना होता है, प्रिंट करवाना होता है, तो इस तरीके से सेशन एंड देन यहाँ पे लिखो यूजर, और ये आपके डाटा को इस तरीके से प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पे क्या आ गया, अनिल लिखा हुआ आ गया। अब अगर मान लो मैं फॉर्म के अंदर से यहाँ पे डालता पीटर, ठीक है, और पासवर्ड भी मैं लेट से कुछ डाल देता, देन यहाँ पे लोग तो पीटर मुझे मिलता। सबसे पहले डाटा सेशन में स्टोर होगा और फिर सबने सेशन में से निकाल लिया। अब इसी पेज में से यहीं पे डाला, यहीं पे निकाल लिया, तो क्या कोई कहीं और निकाल सकते हैं? बस इसी पेज पे कहीं पे भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर मैं इसको रीडायरेक्ट कर दूं यहाँ पे प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं एक बार के लिए रिफ्रेश कर दूंगा, तो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर आ गया। इसके ऊपर भी डाटा गेट कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक h1 टैग, और इसके अंदर सिंपली लिखूंगा डबल कर्ली ब्रेसेस के अंदर सेशन, और सेशन के अंदर हम लोग लिखेंगे यहाँ पे यूजर, बिकॉज यूजर नाम से हम लोगों ने स्टोर करवाया। एंड अब आप देखोगे कि पीटर हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है, पीटर ही डाला था। अब ये हो सकता है डाटा सेशन के अंदर स्टोर ना भी हो, कोई डायरेक्टली प्रोफाइल पेज को एक्सेस कर ले, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इफ कंडीशन लगा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इस तरीके से कि अगर यहाँ से ऊपर से मैं इसको कट कर लेता हूँ एक बार के लिए, @ से स्टार्ट होगा बेसिकली, बिकॉज ये टेम्पलेट है ना, profile.blade.php टेम्पलेट है। सो यहाँ पे @ से स्टार्ट होगा हमारा, और यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर सेशंस हमारे पास यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे h1, और उसके बाद में सिंपली यहाँ पे करेंगे वेलकम कोमा डबल कर्ली ब्रेसेस सेशन एंड देन इसमें यूजर, इस तरीके से, ठीक है। और अगर उस वहाँ पे नहीं है तो एल्स लगा देंगे हम लोग यहाँ पे, एंड देन फिर से एक h1 लगाएंगे, नो यूजर फाउंड इन सेशन, और लास्ट में इसको हम लोग क्लोज कर देंगे @ एंड इफ यहाँ पे। सो अभी इस पेज के ऊपर आ रहे हैं, तो वहाँ पे आप भी देख सकते हो। ओके, सो आई थिंक मैंने कुछ यहाँ पे मिस्टेक कर दी, लेट मी सी। अच्छा, इसकी तो एक तो में जरूरत नहीं है ऊपर, ठीक है। अब ये मिस्टेक इसके बारे में थी या किसी और के बारे में थी, लेट मी सी। हाँ, तो अब यहाँ पे देख सकते हो वेलकम पीटर। अब अगर मैं इसी पेज को इनकॉग्निटो मोड से करूंगा, बिकॉज इनकॉग्निटो मोड के अंदर तो भी अलग से सेशन चलेगा ना, यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया, नो यूजर फाउंड इन सेशन, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे वापस से जाता हूँ लॉगिन वाले पेज के ऊपर, देन मैं यहाँ पे डालता हूँ लेट्स से अनिल, पासवर्ड 1 2 3 4 5, यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड के अंदर, इनकॉग्निटो मोड में सेशन अलग से बनेगा, ये आपको पता होना चाहिए। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया वेलकम अनिल, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। वापस से हमारे नॉर्मल वाले पेज के ऊपर आते हैं, और अब हम लोगों ने क्या देख लिया, सेशन को गेट कैसे करना होता है ये तो देख लिया, और स्टोर कैसे करना होता है वो भी देख लिया। अब जो देखने वाली चीज है वो इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक
एक एंकर टैग बनाता हूँ, यहाँ पे लिखाता हूँ लॉग आउट वाला एक राउट बना दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा लॉग आउट। ठीक है, अब यहाँ पे आके आपको एक लॉग आउट वाला बटन दिख जाएगा, तो मुझे इसके लिए एक राउट भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं web.php के अंदर जाता हूँ एंड देन इसके अंदर जाके सिंपली मैं यहाँ पे करता हूँ लॉग आउट, और यहाँ पे भी करूँगा लॉग आउट, और कंट्रोलर के अंदर मुझे एक लॉग आउट नाम से फंक्शन भी बनाना पड़ेगा। यहाँ पे करूँगा फंक्शन लॉगिन और लॉग आउट, एंड उसके बाद हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इस फंक्शन के अंदर सबसे पहले सेशन को पुल कर देंगे, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे पुश करा था इसी तरीके से सेशन यहाँ पे डाल देंगे पुल, यानी कि रिमूव कर दो पुल का मतलब। एंड देन यहाँ पे कौन सा सेशन, यूजर वाला ना, जैसे हमने यूजर वाला सेशन बनाया है, आप इसी तरीके से मल्टीपल सेशन भी बना सकते हो। ठीक है, तो हमने यूजर वाले को रिमूव कर दिया एंड इसके बाद में रीडायरेक्ट कर दिया हम लोगों ने प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर। ठीक है, ताकि प्रोफाइल वाले पेज में हमें पता चल जाएगा कि सेशन में कुछ है कि नहीं है। राइट, यहाँ पे कंडीशन लगी हुई है ना, इसी वजह से। सो अब मैं वापस से यहाँ पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ एंड देन लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो गेट मेथड इज नॉट सपोर्टेड, रीजन बीइंग मुझे यहाँ पे पोस्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे गेट करना था, सॉरी फॉर दैट। वापस से जाते हैं, यहाँ पे लॉग आउट पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो नो यूजर फाइंड नाउ। ठीक है, और अगर यहाँ पे है नो यूजर फाउंड, तो इसके ऊपर हम लोग एक चीज़ और भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक एंकर टैग बना देते हैं और इस पे कर देते हैं लॉगिन, और यहाँ पे कर देंगे लॉग इन। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करते हैं फिर से, यहाँ पे लॉगिन वाला आ गया। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, इस वाले पेज के ऊपर लेके चला गया। यहाँ पे डालता हूँ लेट्स से सिद्धू, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7, लॉगिन पे क्लिक करूँगा और आप यहाँ पे देख पा रहे हो वेलकम सिद्धू, लॉगिन वाला पेज आ गया। लॉग आउट पे क्लिक करूँगा, इस पेज के ऊपर आ गया और बोला कि नो यूजर फाउंड इन सेशन, लॉगिन वाला फिर से ऑप्शन आ गया। राइट, इस तरीके से। अब एक चीज आप मेरे से यहाँ पे और पूछ सकते हो कि जैसे एक सेशन स्टोर करवाया है, तो क्या इसके अंदर हम लोग मल्टीपल सेशंस भी स्टोर करवा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे इसी पे छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे यूजर है ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑल डिटेल्स, ऑल डाटा कर देता हूँ। उसका मतलब कि यूजर का सारा डाटा, जैसे कि पासवर्ड वगैरह जो भी है, सारी की सारी चीजें, तो ये इसके अंदर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, एंड देन बाद में इसको निकाल के कैसे देखेंगे, मैं अभी आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं लॉगिन पे जाऊंगा एंड देन यहाँ पे क्या करूंगा, अनिल डाला मैंने, पासवर्ड में डाला मैंने इस बार ABC डाल दिया पासवर्ड में। ठीक है, ध्यान रखना ABC डाला, लॉगिन पे क्लिक करा, देन यहाँ पे आ गया। बट आपने देखा जब ये रिडायरेक्ट हुआ तो ये वाला डाटा भी हमारा स्टोर हो चुका है सेशन के अंदर। तो मैं यहाँ प्रोफाइल वाले पेज के ऊपर आके सबसे लास्ट में क्या करता हूँ, प्रिंट आर करता हूँ, प्रिंट आर, और प्रिंट आर के बाद में यहाँ पे लिखूंगा सेशन के अंदर हम लोग यहाँ पे डालेंगे ऑल डाटा, जो हम लोगों ने वहाँ पे वेरिएबल का नाम डाला था यहाँ पे। ठीक है, एंड देन मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे टोकन, यूजर नेम सब कुछ आ गया। अब इतने सारे में से मैं निकालूं कैसे, या तो आप लोग लूप लगा लो या फिर सिंपली यहाँ पे क्या करो, नेम डाल दो। ठीक है, नेम में डाला था ना हम लोगों ने, यूजर में डाला, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, यूजर, तो मैं यहाँ पे यूजर डाल दूंगा। जैसे यूजर डालूंगा तो मुझे यहाँ पे यूजर दिख गया। ठीक है, ये 1 क्यों आ गया यहाँ पे, क्या मैंने इसका नाम यूजर 1 डाला था, मे भी कुछ प्रिंट इसका कुछ इशू होगा प्रिंट आर का। अच्छा हाँ, प्रिंट आर का मिलेगा। अगर मैं प्रिंट आर को यहाँ से हटा दूंगा तो मुझे नहीं लगता ये वाला इशू मिलेगा। हाँ, अब यहाँ पे हट गया और मैं पे पासवर्ड डाल देता हूँ तो इसके अंदर से पासवर्ड निकल के आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ABC। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। अभी हम लोगों ने देख लिया कि डाटा, हम लोग सिंगल डाटा, मल्टीपल सेशन कैसे बना सकते हैं, डाटा को रिमूव वगैरह कैसे कर सकते हैं। इसमें कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलना। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट इससे मुझे बहुत वैल्यू मिलती है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।